देखिए इस समय कट ऑफ कितना जा रहा है जीएस का? लगभग 70, मतलब मान लीजिए कि 75 और 80, यानी यदि आपका 80 नंबर आ रहा है ना, आप सेफ जोन में हैं। क्योंकि पेपर इससे इजी आपको यूपीएससी नहीं बनाने वाला है, ये भी श्योर मान लीजिए। आगे आने वाले फ्यूचर में इससे डिफिकल्टी पेपर होगा। दूसरी चीज़ 80 नंबर देखना, मैं अभी बिना 80 नंबर जो है ना, आप केवल 4 चीज़ याद रखिए, उसके बेस पे मैं 80 नंबर अभी आपके सामने लाता हूँ। कैसे? देखिए, एक तो क्या है ना, देखिए आप कोई भी क्वेश्चन पढ़े ना, सबसे पहले अपना नॉलेज यूज कीजिए। नॉलेज से आ रहा है ना, तो मतलब एग्जामिनर जो है ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है वो। अगर नॉलेज से नहीं आ रहा है ना, तो फिर जो है ना थोड़ा सा क्या कीजिए, स्मार्ट मेथड यूज़ कीजिए। स्मार्ट का मतलब ये है कि अपना थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा ऑप्शन का हेल्प, कि मतलब ऐसा हो जाता है। थर्ड वाला बिल्कुल चीटिंग मेथड बोलते हैं इसको। क्या? ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए इसको। तो यानी क्या है, अगर एग्जामिनर ज़्यादा होशियार है ना, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट बना है क्वेश्चन पेपर ना, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि आप जो है ना इसका यूज़ कीजिए, वो चाहता है। 10th में इनकी बात नहीं है आपको। देखिए, नो डाउट सर अबाउट नॉलेज। देखिए 3, देखिए समझ गए ना। यूपीएससी के देखिए, अगर एग्जामिनर पेपर डिफिकल्ट बनाता है तो चाहते हैं कि आप इस वाले का यूज़ कीजिए। एक्चुअली साइकोलॉजी समझना पड़ेगा एग्जामिनर की। और जब 50-50 में फंस जाए तो 50-50 में फंस जाते हैं ना, कोई मार दो। नहीं तो नहीं, उस मेरे बहुत गलत होते हैं 50 के बाद। आई डोंट नो व्हाई, स्टिल आई यूज माय ब्रेन, आई डोंट नो। तब आई यूज्ड टू अप्लाई माय ऑल नॉलेज, स्टिल आई गॉट रॉन्ग आंसर। देखिए 50-50 वाले में क्या है, अगर मान लीजिए कि आप 20 जो है ना किए 50-50 वाले, 10 सही हुए 10 गलत हुए ना, तो भी दुख होता है ना। 50-50 इसमें भी हो गया, 50 सही 50 गलत, 50%। अभी देखता हूँ कहाँ गलत हो रहा है, कैसे मार्क्स नहीं आ रहा है यार। 80 नंबर देखना अभी लाता हूँ। देखिए अरे आप लोग आ रहा, मेरा 35 आ रहा, 35 से कैसे 50 पहुँचे सुनिए, बताइए। बिना पढ़े देखना। देखिए बिना पढ़े केवल वर्ड को पकड़ना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है। क्योंकि हम लोग 22-23 साल के हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं। 35 से 50 कैसे पहुँचे ये हाँ बताइए। अभी बता रहा हूँ। देखिए ये बताइए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है सब। अभी अपना नॉलेज भूल जाइए आप। ये क्या बोल रहा है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मतलब कि कोई चीज़ है जिसको एक्सचेंज कर सकते हैं। बस इतना जान के, इससे मतलब बदल सकते हैं, जब चाहे जब बदल सकते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है कि दे जनरली वोस्ट लोअर एक्सपेंस रेशियो। देखिए ये बताइए, जब कोई चीज़ हम चेंज कर सकते हैं जब चाहे, तो लोअर तो रहेगा ही, कॉमन सेंस है। थोड़ा सोचिए ना कि चेंज कर सकते हैं जब चाहे, जब चेंज कर लूँगा, लोअर होगा, ऑफकोर्स राइट है। अगर चेंज होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, सेकंड भी राइट है। थर्ड बोल रहा है दे जनरली एक्सपीरियंस लोअर लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन। ये तो ये जब फ्लेक्सिबिलिटी है तो फ्लक्चुएशन क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। हटा दीजिए, आंसर आ गया। इस स्कीम के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ना कुछ ऐसे होते हैं केवल कॉमन सेंस कीजिए, सीधे आंसर है। देखिए मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस, केवल कॉमन सेंस क्वेश्चन है। क्या सोचिए, एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है ना जीएस को नहीं था, एक्चुअली ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का था। पकड़िए ना, क्या एक्सचेंज मतलब जिसको बदल सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल होगा तो भाई फ्लेक्सिबल तो ज़्यादा ही होगा। बोल रहे शॉर्ट टर्म होगा फ्लेक्सिबल, हाई टर्म होगा। हाँ, मतलब थर्ड सेकंड के उससे निकाला जा सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, अगर नहीं पता तो। अब देखिए आई लाइक दिस क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन टफ है, इसको मान सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी देखिए ये बताइए, ये आप लोगों को सही गलत है बताइए पहले। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट आप ध्यान नहीं क्या दिया, कहते हैं इसमें? वहाँ पे होना चाहिए। मैंने तो पता था सेंट्रल गवर्नमेंट होगा ही नहीं। आंसर क्या लगाए थे आप? इसमें ऑप्शन में भी मंगाया था, बी। अब देखिए जानते क्या है, जब आप लोगों को ऐसा चुन दिया ना हो ना कि मतलब कोई स्कीम हो और फिर ये दे कि इसके बारे में ये आदमी ये काम कर सकता है, ये बताइए इस सेंटेंस का फोकस कहाँ पे है? बताइए सेंट्रल पॉइंट क्या है इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट ना, ये बताइए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता था या फिर कोई अथॉरिटी कर सकता था, जैसे आरबीआई है या फिर एफएसडीसी है। देखिए जहाँ पे किसी चीज़ का सेंटर पॉइंट रहता है ना, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। यूपीएससी यही चाहता है, डायरेक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बताइए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है तो ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम करता है यार? वो जान जो है ना इसको सब फ्रेम किया है, लोग इसको सही लगा दें। ये कैसे पता चलेगा?
क्योंकि देखिए एग्जामिनर के माइंड में कब आता है ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने का दिमाग है, जब वो कुछ प्लान बना के करता है। देखिए जैसे देखिए देखो वो पेपर कैसे बनाता होगा, जैसे मान लीजिए कि ये है ना, जैसे ये बुक है, वो ऐसा क्या करता है ना, जैसे देखो वो ऐसा पढ़ता रहता है, फिर देखिए जहाँ पे उसे लगा कि ये क्वेश्चन में लोग फंस सकते हैं या फिर क्वेश्चन में चेंज का स्कोप है, तो उसमें वो फ्रेम करता है। थोड़ा सा देखिए जानते क्या है, मुझे ऐसा चीज़ें इसलिए याद रहती है क्योंकि मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ, मैं क्वेश्चन बनाता रहता हूँ, इसलिए तो ऐसा सोचना पड़ेगा कुछ साइकोलॉजिकल। तो ऐसे देखिए फिर देखिए द एक्ट प्रोहिबिट्स फॉरेन एंटिटीज फ्रॉम ऑपरेटिंग पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। ये बताइए पेमेंट सिस्टम सेटलमेंट करना है, तो ये बताइए यदि इंडिया में एफडीआई बढ़ता है तो उससे इंडिया को लॉस है कि फ़ायदा? लॉस है। एफडीआई बढ़ रहा है इंडिया में तो नहीं, अच्छा हाँ एफडीआई पर सही है, सही प्रॉफिट है ना। वो फिक्स है मुझे हाँ तो ये बताइए कि अगर मतलब जो आदमी मान लीजिए एफडीआई बढ़ा रहा है इंडिया में, और अगर उसका पेमेंट सेटलमेंट नहीं किया जाएगा तो कहाँ से बढ़ाएगा अपना एफडीआई इंडिया में? ये क्या बोल रहा है, उसको प्रोहिबिट करता है। अगर प्रोहिबिट करेगा तो ये तो एफडीआई के अगेंस्ट हो जाएगा ना। नन ऑफ द अबव ऐसा सोचा जाता है महाराज, बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल। पता नहीं आप लोग कैसे सोचते हैं, सोचता ही नहीं है। अच्छा ये बताइए ये किसका सही था या सही बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा कॉमन सेंस क्वेश्चन है। मेरा सही है। क्या लगाए थे आंसर इसका आप? कौन सा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला केवाईसी किया मैंने, ये सही है। कौन सा लगा याद है उन्हें, वो पेमेंट वाला गलत कर दिया था। केवाईसी तो नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ केवाईसी? केवाईसी कौन काम करता है भाई? केवाईसी और रिलेटेड से संबंधित ये बताइए, नहीं ये बताइए मेरे को, जैसे मान लीजिए कि यदि केवाईसी नहीं करेंगे तो जो रिच और पावरफुल पर्सन है ना वो क्या होंगे, वो उसका मिसयूज़ करेंगे। तो जो गरीब लोग हैं वो नीचे दब जाएंगे, तो कहाँ से फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा? तो इसलिए जो है ना इसका इंट्रोडक्शन तो अच्छी चीज़ है ना। ये तो इंक्लूसिविटी है, तब हाँ। तो केवाईसी नॉर्म्स बढ़ाया जाए। हाँ तो अच्छी चीज़ है ना, इसको क्यों हटा रहे हैं आप? गलत है। बैंक ब्रांचेस बंद कर देंगे तो इन्वॉल्वमेंट कम होगा लोगों का, इसलिए तो जीरो अकाउंट में वो खोल गया, जीरो बैलेंस अकाउंट खोल गया। बिना केवाईसी खुल जा रहे हो तो नहीं, उसका एक पार्ट है केवाईसी। नहीं मेरा पॉइंट ये है कि यदि केवाईसी को स्ट्रिक्ट कर देगा तो जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो केवाईसी करना जानते हैं, तो वो तो बड़ा मिसयूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे। जो गरीब लोग हैं क्या सोच रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होना चाहिए। गलत इसमें ये वाला होगा, डी 4 वाला। कि 3 सही होगा फिर? चौथा गलत है, बाकी लिटरेसी भी सही नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है सब लोग शिक्षित होकर फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा खासा हो। नहीं, लेकिन एकदम से मना नहीं कर सकते ना कि लोग पढ़े लिखे होंगे तो फिर नहीं होगा। एक्सट्रीम चीज़ें सोचनी चाहिए ऐसे में। थर्ड होगा, सेकंड भी होगा, और फर्स्ट फर्स्ट भी होगा। फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट क्यों नहीं होगा यार? 2 3 होना ये चाहिए। बताइए कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन आता है? एग्रीकल्चर आता है, तो क्यों नहीं होगा? एक्चुअली में ये नहीं होगा, सेकंड केवाईसी नहीं होगा। नहीं होगा। आप लोगों को भी फंसा रहा था। नहीं तो देखो KYC कितने अच्छे से मैंने सही मारा एनालिसिस है। किए हैं। एक्चुअली में क्या है ना, तुम ये जानते कि इसमें क्या है, अगर केवाईसी स्ट्रांग होगा तो इंडिया में पता है आपको कि लोग मतलब जो है ना इलिटरेट बहुत कम है, तो जो रिच है ना वो तो केवाईसी करा के बढ़ जाएंगे, लेकिन जो पुअर जो है ना नीचे दब जाएंगे। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ से बढ़ेगा? वो बोल रहा स्ट्रिंज मतलब कठिन बना दो केवाईसी। तो आप बताइए ना, स्ट्रिंजेंट लिखा है। स्ट्रिंजेंट तो इसलिए मतलब देखिए कैसे आंसर आ रहे हैं, मतलब यार आंसर देखिए कैसे आ रहे हैं। अब देखिए इसमें मुझे ऑप्शन का बेनिफिट मिल गया है। अब इसमें मुझे एक को हटाना था, ठीक ना, क्योंकि डाटा यहाँ भी दिया है, डाटा यहाँ भी दिया है, एवरी 5 ईयर। अब मुझे नहीं पता था भाई कि एवरी 5 ईयर है कि देखो एक तो क्या है ना, एक तो क्या है कि इसमें 2 इन्फॉर्मेशन दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और एवरी 5 ईयर। इसको कौन रिलीज करता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को। तो देखो दो इन्फॉर्मेशन दिया था, इसको हटा दीजिए। और जब एक को हटा दिए तो फिर 2 जनरली राइट होता है, जो आपसे का बेनिफिट है। मुझे नहीं पता कि कौन सा सही है, लेकिन मुझे पता कि इसमें एक गलत होगा, कोई ना कोई है ऐसा अरे है। भी करिए, टाइम लग रहा है। ठीक ना। अच्छा ये किस सही था? फिर वही वाली टेक्निक मेरी क्या है, एक ओड को हटा दो। एक्चुअली में क्या है ना, ये जीएस क्वेश्चन ये किसका क्वेश्चन था? कैसे एक क्यों हटा दो भाई? नहीं ये क्वेश्चन किसका था पहले ये बताइए आप। इस जीएस का है। नहीं जीएस का नहीं था, एक्चुअली में सी सेट क्वेश्चन है। वो क्या है ना, वो आपको एक ओड को हटाना है,
अरे यहाँ देख लो, एल्यूमिनियम वैगन क्या लिखा है ये? 100% अरे रिसाइकेबल। सुनिए जो वो बोल रहा 100% लिखा है, तो हर चीज़ 100% हो नहीं सकती। इस परसेंट मैंने इसे गलत कर दिया, जबकि दूसरा भी ऐसे तो मेरा बी किया था, गलत हो गया फिर। आप क्या क्या थे इसका आंसर? बी किया था। ओनली 3, 2 घटा दिए थे। बी हाँ वही मतलब, आप क्या थे इसका आंसर? ओनली 3 लगाया मैंने। कितनी बार बताया यार, केवल एक कोड को हटाना होता है। अरे यार एक वोट को ये बताइए 2, 4, 7, 8 है, हाँ बताइए कौन सा भिन्न इसमें है? कैसे नहीं पता चलेगा कौन सा ना? भिन्न है ये पहले बताइए। 2 4 8 7 7 7 भिन्न है ना? क्यों भिन्न है? क्योंकि इन तीनों से मैच नहीं कर रहा है ना। अब पढ़िए इसको, एल्यूमिनियम बेजन रेक्स और 100% रिसाइकेबल, न्यू टेक्नोलॉजी से बना है, पॉसिबल है। अभी होल्ड कीजिए, ऐसा नहीं कि हो गई, होल्ड कीजिए। द मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ऑफ एल्यूमिनियम बेजन रेक्स आर लोअर देन। तो ये मैं पहले दिन बताया था कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी बनती है ना, शुरू में उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। अब कोई भी चीज़ें अगर नया रूम लेंगे ना, तो पहले आपको सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, पहले वो करना पड़ेगा, सब चीज़ खरीदना पड़ेगा। फिर जब 1-2 महीने बीत जाएगा तो वो चीज़ें सस्ती हो ये जाती तो हैं, काट दिया था है ना। मैंने। अब देखिए इसको काटिए। द एल्यूमिनियम बेज रेट्स हैव ए पोटेंशियल टू रिड्यूस, ऑफ कोर्स होगा भाई, तभी तो लाया गया है इसको। थर्ड, कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एल्यूमिनियम बेज रेट्स इज लोअर देन, हाँ मतलब कि कार्बन एमिशन कम होगा, ऑफ कोर्स तभी तो लाया जा रहा है इसको। एल्यूमिनियम बेज रेक्स कैन कैरी मोर पेलोड, तभी तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तभी तो यार एफिशिएंसी देख, केवल कॉस्ट बस कम होगा, कॉस्ट बस ज़्यादा होगा उसका। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उसकी केवल कॉस्ट बस ज़्यादा होता है, बाकी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, पेलोड ज़्यादा होगा, हर चीज़ ज़्यादा होगा। हटा दीजिए वॉल्यूम। देखिए क्या है ना, ऐसा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो दिन भर बैठे रही लाइब्रेरी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये तो कंसेप्चुअल है, ठीक है बन गया, ये तो बता ही दिया था मैंने। अच्छा ये बताइए 5 ईयर प्लान वाला किसका सही है? मेरा क्या आंसर लगाए थे इसमें? क्या लगाया था, लेकिन सही है। आप बताइए। मेरा गलत है, मैंने 2 मारा था। सुनिए मैं बताता हूँ, सुनिए। इसमें एक मैंने निकाल दिया था बाहर, एक तो नहीं हुआ। कौन सा निकाले थे आप बाहर? बी वाला। ये कौन से प्लान का टारगेट था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है, लास्ट वाला लास्ट में 11 9th का था। नहीं था। देखिए ये तो मान लीजिए फैक्चुअल है, तो इसको तो मान लीजिए हटा ही दीजिए यार, ठीक ना, क्योंकि बोला 8th है भाई, इसमें 9, 10th को कुछ भी कर इसलिए सकता मैंने काटा है। था। फिर देखिए इंडिया डिड नॉट अचीव इट्स ग्रोथ टारगेट इन द फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान। देखिए फर्स्ट 5 ईयर 1950 से 1956 तक चला है। इस समय कोई युद्ध हुआ था क्या? नहीं, कोई युद्ध नहीं हुआ था, तो क्यों बताओ अनसक्सेस होगा ये? थर्ड वाला अनसक्सेस था, क्योंकि उसमें युद्ध हो गया था पाकिस्तान से। तो मुझे लगा कि दोनों तो नहीं होगा यार, बोला कि इंडिया फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान, एक तो हटा ही दीजिए। अब देखिए मैं बता था कि जब 2 हट जाए ना, तो जनरली एक राइट होता है जनरली। अब देखिए मुझे इसके बारे में नहीं पता था। 12th 5 ईयर प्लान रिड्यूस द नंबर ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर इफेक्टिव। ये बताइए, ये क्वेश्चन ये कह रहा सिंपल में कि जैसे मान लीजिए कि जो स्टेट का जो योगदान था ना डेवलपमेंट पॉलिसी में, उसको कम कर दिया गया 12th 5 ईयर प्लान में। अब आप लगता है किया होगा क्या? मैंने यही वाला ही काटा है। 2012 की बात हो रही है, 2012 में याद 12th 5 प्लान ये बोल रहा है कि जो स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है ना डेवलपमेंट प्लान में, उसको कम कर दिया गया था। कम कर देते तो कहाँ सिस्टम में मैंने देखा है एक्चुअली में सही है, मैं बताता हूँ। ये बताइए 2012 में कौन सी सरकार थी? सरकार किसकी थी? कांग्रेस, मनमोहन सिंह, ठीक ना। उसमें क्या चल रहा था? प्लानिंग कमीशन। 2014 में किसकी सरकार आती है? बीजेपी। मोदी। वो क्या लाते हैं? नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? प्लानिंग का एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड नहीं है, उसका रिवर्सर है, वही मतलब रिवर्स कर दिया planning के बाद उसको। ये सेंटर का नहीं स्टेट का होगा। अब देखिए मैं यहाँ से लिंक किया है कि जब सेंटर के पास पावर ज़्यादा रही होगी तभी तो नीति आयोग लाया गया होगा। यानी इसमें सेंटर की पावर को क्या कर रहा है वो? हैं? बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है ना, तभी तो नीति आयोग लाया गया। तो सोचा कि ये स्टैंडर्ड सही होगा, फिर इसमें मैंने केवल ओनली 1 लगा दिया है इन दोनों को हटाने के बाद। देखिए मेरी एक अप्रोच ये रहती है कि 2 गलत हो गया, 1 सही होगा। फिर मैंने उससे वेरीफाई किया कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या, फिर मैंने वेरीफाई किया। सर लिखा भी होगा, देखिए लिखा है नीति आयोग। ये कहाँ से लिंक करना पड़ता है महाराज? ये प्रधानमंत्री एपिसोड देखा हूँ मैं, उसमें मुझे याद है कि हाँ कैसे काम करती है चीज़ें। इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि जो है ना कि है ना पॉलिटिक्स में
पॉलिटिक्स में कोई डिसीजन भी हो ना, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो डिसीजन किस टाइम में लिया गया है। ध्यान रखिएगा। देखिए मोदी इसमें बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि इलेक्शन है, देख लीजिए नहीं भैया, टाइम बहुत मैनिपुलेट करता है। अरे भाई ऐड आ रहा है यार उसका कि मतलब गवर्नमेंट जॉब पक्की हो गई, दिख नहीं आपने, आता है यार ऐड आ रहा है इसमें पूरा। गवर्नमेंट जॉब पक्की का कांग्रेस कर रहा है। अरे नहीं मोदी भी की सरकार है, आप सब देखे होंगे सर। नहीं ना, तो देखिए ये सब क्या मोदी है। का वो निरहुआ बोल रहा है कि मोदी जी बेरोजगारी ने पैदा कहीं लड़का और बच्चा पैदा ही नहीं किए, शादी नहीं की। इसके लिए अल्लाह पता लॉजिक उसका कौन सा है। इसके लिए एक पॉलिटिकल टर्म है, याद क्या है, वेंडेटा पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको। मतलब कि वोट बैंक इलेक्शन के लिए जो है ना कोई नई पॉलिसी लॉन्च करना, उसे बोलते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स। यूपीएससी पूछ सकता है, VENDETTA वेंडेटा पॉलिटिक्स। मेरे ऑप्शनल में है लेकिन यूपीएससी कभी पूछ देता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है भाई, पूछ देगा तो क्या करोगे। इसे ध्यान रखिएगा, इसको तो वेंडेटा पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन के टाइम में कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसी लाना कि मतलब वोट बैंक बढ़े अपना, इसे बोलते हैं ये। तो ये एक्चुअली क्या है ना, कैसे सोचा जाता है महाराज, कितना डीप सोचा था मैंने, ऐसा करता है। आप लोग इसको क्यों गलत कर दिए थे यार। देखो कि देखिए इनडायरेक्टली इंडिया चाइना को काउंटर करता है, लेकिन ऑफिशियली नहीं बोल सकता कि जो है ना मैं जो है 2027 तक इसको काउंटर करूँगा। भाई किसी कंट्री को टारगेट ऐसा नहीं कर सकता कोई भी कंट्री है। हाँ तो इसे तो हटा दीजिए। फिर बोल डीप सी माइनिंग, ये कोई पर्पज होगा यार, ऐसे थोड़ी है। ऐसे बोलो कि जो है ना डीप रिसर्च करना, डीप सी माइनिंग, ये कौन सा पर्पज होगा यार। कि बोला कि जो है ना एक्शन प्लान होगा, इसको हटा दीजिए। ये दोनों सही लग रहे थे, मैं दोनों को लगा दिया। तो ऐसे सोचा था कि क्या पहले सीख किया करो। अरे मेरा ये वाला सही है भाई, ये वाला है ना। आप जो है ना मेरे गलत पे ध्यान कम दीजिए और सही पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ ये किसका सही था, टोल वाला, ये तो सही हो गया होगा, सुप्रीम कोर्ट वाला। इसको चर्चा मत करिए, दूसरे हो गया सही। इसमें मैं कंफ्यूज होगा जब BSc कौन इसमें किया था, सी होगा और कौन सा होगा। कैसे सीखिए पता था आप लोगों को कि आप बी में आप क्या किए? BSc में कंफ्यूज थे। मैंने बी लगाया, मैं कंफ्यूज था। सुनिए मैं बताता हूँ यार, मैं बताता हूँ ना, सुनिए ऐसी कंडीशन मैं बताता हूँ। हाँ आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। वही तो कह रहा हूँ, BSc में 50 रेशियो था, BSc होगा। ये क्या चीज़ है पहले बताइए, क्या चीज़ है ये WPI, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये। इन्फ्लेशन को नापता है। किस इन्फ्लेशन को? थोक तो CPI और इसमें क्या डिफरेंस है, CPI और इसमें WPI? गुड्स शामिल है, उसमें सर्विस शामिल है। ये होलसेल नापता है, वो कंज्यूमर गुड्स। इसमें गुड्स केवल शामिल है, उसमें सर्विस भी शामिल है। अगर कंज्यूमर की बात करते हैं किसमें गुड्स शामिल है? इसमें WPI में। इसमें सर्विस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मतलब कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई है ना, उसके कारण जो इन्फ्लेशन आता है ना, उसे बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब क्या बोल रहा है, व्हिच इन्फ्लेशन इंडेक्स इज यूज्ड टू एडजस्ट मतलब ये होता है कि माइनस करना है। कि बोल रहा है कि कौन सा इन्फ्लेशन जो है ना यूज़ किया जाता है माइनस करने के लिए। देखिए अगर मान लीजिए आज ये बिल्डिंग 100 रुपये की है ना, तो अगले साल जो है ना देखना 120 रुपये की हो जाएगी ये। यानी ये किसी कारण बढ़ा, इन्फ्लेशन के कारण ना। वही बोला कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, वही 20 माइनस कर दीजिए, वही बोल रहा है यूज टू एडजस्ट। भाई होलसेल परसेंटेज कैसे होगा यार, ये वो तो गुड्स को मेजर करता है यार। ये बोल रहा है कि इसको एडजस्ट करना है इसकी प्राइस से, ऐसा कौन सा यूज़ करना पड़ता है। चलिए अभी 10 ही होगा, जल्दी करिए, वेट कर रहे हैं। ये तो वो वही कंसेप्ट इसमें लगा है मेरा। देखिए अगर 4 है तो 2 सही हो गया, फिर 4 सही होगा। क्यों मैंने ऐसा बोला? 2 अल्टरनेट कर देता हूँ। हाँ तो देखिए मैं आपको बताऊँ एक चीज़, अगर मैच करने के लिए दिया है इवन में ना, तो उसका आंसर वो इवन में ही बनाएगा। मतलब नहीं समझे, है ना। देखिए अगर 4 दिया है ना, ये इवन है, तो इसका आंसर भी इवन में ही होगा। या फिर चारों सही होगा, फिर 2 सही होगा। और अगर ओड में दिया है तो उसका आंसर या फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, 2 कभी नहीं हो सकता। सही बात है यार, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए अगर एक को मिसमैच करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसको दूसरे करेगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी लुकमान में देखिएगा 3 में 2 सही दिया है। तो एक्सेप्शन होता है, मतलब देखिए अगर यूनिवर्सल होता भाई तो सबके मार्क्स में आ जाते हैं यार। थोड़ा बहुत अपना काम से यूज़ करना पड़ेगा ना। लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि हमारे नहीं पता बिल्कुल ना, तो ऐसा सोचिए। तुक्का मारना और PGS में कैसे मारे कि सही हो जाए, तो क्या बता रहा हूँ। ये तुक्का ही तो है। ए यार इनको क्या बताऊँ यार, तुक्का ही तो है सर। हाँ
बिना नॉलेज के बेस पे इसका आंसर ला रहे हो, दिख इनको दिख नहीं रहा है यार, इनका ध्यान कहीं और है। हाँ वो उधर है, वो जैसा बोल रहा हम्म। मैं देख रहा था है वल्चर वाला वल्चर क्वेश्चन पे नहीं मेरा अब देखिए एक गजब क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा यार। 100% आप लोगों का गलत हुआ होगा, मुझे पता है। नेमिंग ए मेंबर। मैंने किया ही नहीं। मेरा सही है 100% क्यों क्या- कह रहे हैं क्या? आप? इसका डी शायद आंसर है। अच्छा ये तो यार अच्छा ही है। मेरा भी सही है। मैंने किया ही नहीं देखिए था। बिना सुनिए, पढ़े मैंने लगा ऐसे कोई को सुनिए मैं क्या करता हूँ। हाँ अच्छा आप क्यों किए इसको ये बताइए पहले। बस सारे ऑप्शन पढ़े मैंने, कुछ जो जो मुझे गलत लगे काटती गई। अब मैं सोचता हूँ, मैं तो देखिए एक मिनट में एक बता, जैसे इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आती है मैंने काट दिया, तुरंत क्वेश्चन आवर के बाद ये ऐसा लगा देगा, इसलिए मैंने कुछ ऐसे करके फिर मैं काटी। और डी में सुनिए answer है। मैं कैसे सोचता हूँ, देखिए किसी मेंबर को जो है ना इसे नेम करना है, ये बताइए ये करेगा लगभग प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब सुनिए, इट इज अ टाइप ऑफ पिक्यूनरी पनिशमेंट एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेजिस्लेचर टू एन ऑफेंडर फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। मतलब कि यदि कोई, ये बताइए लोग कुर्सी पटक देते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है? आप देखें ना लोकसभा में लोग कुर्सी पटक देते हैं, कुछ नहीं होता। तो अगर ऐसा होता है तो ये तो हटा ही दीजिए। इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर नेम, ये तो कोई प्रोविजन नहीं है यार। क्वेश्चन आपके बाद a member against whom comments are criticism of a personal nature are made on the floor of the house entitled to make it with the consent of chairman। ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन अलर्ट द हाउस, वो बान कर देता है कि देखिए कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, ठीक है ना, मैं सस्पेंड कर दूंगा, पहले से बान कर देता है वो। बिल्कुल ही ऑब्स्ट्रक्शन द हाउस बिजनेस। मुझे सबसे लगा कि ये लॉजिकल बात कर रहा है यार। यही ऐसे ही कुछ सोच के मैं भी लगा दी। ये तो ठीक है। ये तो ये किसका सही हुआ? 22 का। मेरा सही है। मेरा भी जियोग्राफी अगर ये गलत होगा ना तो फिर आप लोगों को जो है ना ये अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। बहुत कंसेप्चुअल था यार, अगर ये गलत करना ही नहीं है तो देखिए केवल कंसेप्ट पूछ रहा है वो। हाँ इसका नाइदर होगा। ये किसका सही था? माउंटेनियस फॉरेस्ट। अगर ये भी गलत है ना तो कहीं ना कहीं जो है ना ज्योग्राफी को रिवाइज कीजिए। मेरा देखिए सही हो गया था। देखिए मैं इन दोनों में कंफ्यूज था, इन दोनों को पहले हटा दिया था क्योंकि सबसे नीचे टेम्पलेट हो ही नहीं सकता है। अरे मैंने इससे किया था अल्काइन अल्पाइन वाले से। आपका सही है ये? आपका ये तो देखिए यार, आपको पता है तभी इसका आंसर आएगा। ये पूरा फैक्चुअल है यार। ऐसे क्वेश्चन को सीधे छोड़ देना चाहिए। सूड नॉट अटेम्प्ट लिखा भी है, क्योंकि ये पूरा इसमें क्या लगा दें यार, नया नाम आ गया आपका, क्लाउड आ गया यार, क्या बात है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए यार। ये बताइए अगर अगर एक भी मिल गया रिवर बेड में मेटल तो क्या यूपीएससी इसको मना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। बोल रहे सम में भाई पॉसिबल है यार। कुछ भी हाँ इसलिए जो है ना ऐसे करना आल देव सीधे लगा दीजिए। तो देखिए अगर एक भी मिल गया तो यूपीएससी ऐसे प्रूव थोड़ी करेगा, प्रूव करने जाएगा वो ये नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये तो फैक्चुअल था। आपको गलत हो गया। हाँ बहुत आसान। आसान है तो फैक्चुअल था, रिवाइज नहीं कर पाता अच्छे से ना उसको। देखिए स्टार्टिंग नहीं दिया है। एस्थोनेस हो यार। अच्छा नोट्स किए। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा मुझे लगा अच्छा यार। है लेकिन मेरा सही है। आपका ये गलत मेरा जियोग्राफी कुछ नहीं गलत होते हैं आप समझ रहे हैं, यूनिवर्सल है वो। मेरा पॉलिटी गलत हो जाएंगे, इकोनॉमिक पता गलत नहीं हो आजकल जाएंगे। पॉलिटी बहुत गलत हो रहा है, तब की मेरे पॉलिटी मेरे गलत नहीं होते हैं। पता नहीं आजकल मेरे गलत हो द डेंसिटी ऑफ द स्टेनोस्फीयर इज लोअर देन द। ये बताइए स्टेनोस्फीयर कौन होता है? सॉलिड की लिक्विड है? इतना दिमाग से हम जरूरत नहीं है, ये पता होना चाहिए कहाँ पे है क्रस्ट मेंटल कोर कहाँ पे, उससे पता चल जाएगा। तो आपको पता है तब ना। अब मैं इसे बता रहा हूँ कि स्टेनोस्फीयर जो है ना जनरली सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है। अगर इतना पता है ना तब भी इसका आंसर आ जाएगा। अगर लिक्विड है ना तो फिर ये तो सही हो गया। थर्ड सही हो गया। अब मैग्मा तो पाई जाएगा क्योंकि लिक्विड है। तो अब देखिए द डेंसिटी ऑफ द स्टेनोस्फीयर लोअर, यहाँ पे लोअर हायर दोनों कर सकता है, चेंज कर सकता है ना। चेंज करने का स्कोप है ना, हटा दीजिए उसको। ऐसा लगाया जाता है अगर नहीं पता है तो। आपको चेंज करने के स्कोप पे इतना विश्वास है, सीधे काट देते मेरा सही हो जाता है। हाँ अब देखिए
पोलर बियर्स कैन ओनली सर्वाइव इन कोल्ड आर्कटिक टेम्परेचर एंड कैन नॉट टू द सबको पता है कि ठीक है, और जो पोलर बियर होता है ना वो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर सकता। ये बताइए यहाँ पे चेंज कर सकता है ना, एक ये स्टेनोथर्मल होगा, पता है ना। अब सीधे हटा दिया, सीधे क्या आंसर आ गया। फिर देखा मैंने तो बोला कि हाँ यार मेरा भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है यार, जब अपना कॉमन सेंस काम करता है ना बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सावधानी से पढ़ना चाहिए। क्या बोला कि जो डीडीटी का यूज है ना कम्प्लीटली इंडिया में कभी नहीं हो सकता यार, कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया गया है। तो एक हटा दीजिए। फिर बेसल कन्वेंशन डज नॉट बैन एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट टू डेवलप कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ रिसाइकलिंग, तो इन्फॉर्मेशन दिया है, हटा दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन ने केवल लिखा क्या है, लिखा कि एक ये लिखा है ना डेवलपिंग कंट्री। नहीं फॉर द, ये सेकंड क्वेश्चन हो गई, किसके लिए? नहीं मैंने इस पर मेरा सुनिए यार, आप सुन नहीं रहे हैं। इसमें लिखा है डेवलपिंग कंट्री, केवल डेवलपिंग कंट्री थोड़ी ना होगा, डेवलपिंग कंट्री होगा ना, वो भी हो सकता है। इस हिसाब से मैंने इसे गलत किया। नहीं ठीक है, लेकिन सुनिए मैं हमेशा दो में पैसा वाला पढ़ूंगा। हाँ वो भी सही है कि डेवलपिंग कंट्री मतलब क्यों डेवलप कंट्री क्यों नहीं, वो भी सही है। लेकिन बता रहा हूँ कि दो में दिया फॉर द पर्पज आप रिसाइकलिंग, ये भी एक रीजन। दूसरी चीज इंडिया बैंड यूज ऑफ इंडोसल्फान व्हिच आल्सो हैज, दो को हटा दिए हैं ना, एक जनरली राइट कर दीजिए, इतना रिस्क ले सकते हैं। मतलब यूपीएससी ऐसा करे, हम लोग जो सोच रहे हैं कि डी दे दे 10 क्वेश्चन में, ऑप्शन डी तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, फिर तो बाहर हो जाएंगे। जैसे आप सोच रहे हैं अगर मेरा दो हटा दिए सही होगा, अगर मेरा वीडियो पीएससी देखेगा तब करेगा ऐसा ना, वो देखते नहीं है, दिक्कत ये है। देखता है। एक दिन अभी बोल रहे थे देखता होगा, फिर आप बोल रहे नहीं देखता होगा, दोनों तरफ आप चलते जो हैं। बोलेंगे उसके काउंटर बात। ये देखिए आई लाइक दिस Training क्वेश्चन, होता है। ऐसे क्वेश्चन मेरे कभी गलत नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्यों यूपीएससी, मैं मैसेज दे रहा हूँ यूपीएससी को, ऐसे क्वेश्चन कभी मत पूछा कैसे करिए। किए वो क्या है ना कि लोग जो ना ऐसे सही कर लेते हैं। कैसे सही किया? देखिए ये बताइए, अच्छा वल्चर का जानता था, अब अच्छा किया आप था आंसर क्या लगा था इसका? मैं नहीं किया था, पता ही नहीं। आप गलत है। क्या क्या किए थे? ब्लंडर कर दिए ना। सुनिए मैं बताता हूँ, ये बताइए कितने स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में? कोई काउंट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये बताइए कि मान लो ये यूपीएससी वाला जो है ना किसी 3 का नाम देता है, ठीक ना, ये बताइए उसके मन में ऐसा क्यों आया होगा? वो कहीं पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने स्मेल से जो है ना अपना प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो जो है ना कहीं सर्च किया होगा 4-5 जीवों का नाम। ये बताइए क्या वो हर स्पीसीज को चेक करेगा कि ये करते कि नहीं करता, वो करते कि नहीं करता, ये करते कि नहीं करता? यानी वो लिस्ट निकाला होगा कि जो करते हैं, और उनमें से 3 को डाल दिया कि ये करते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई डाल देता कि जो नहीं करता, और फ्यूचर मान लीजिए वो करता है, तो ऊपर से क्योंकि देखिए जीव क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना जो अभी नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखा देते हैं कि हाँ मैं करता हूँ, ऐसा होता है ना, मतलब कि एडोप्टेशन। इस जो है ना ऐसे क्वेश्चन जो है ना आप हमेशा सही कीजिए, क्योंकि पीएससी खुद प्रूव नहीं कर पाएगा कि किसका आंसर क्या होगा। यूपीएससी खुद पूरी लिस्ट निकाला होगा विकिपीडिया से, इसको सही उसको जो है ना पूरे दे दिया होगा। चलिए चल आगे बढ़िए। अगर आप नहीं करेंगे ना 100% भाई जो दूसरा करेगा आपके बगल वाला, और आपसे ज़्यादा बढ़िया कर लिया नहीं भाई, इतने में टेस्ट दिए, मुझे पता है कि इसका एग्जैक्टली यही होगा। इसलिए मैंने सोचा, अरे मैं लिखा ही हूँ यार, एग्जामिनर नोज व्हिच यूजेज बट दे आर नॉट श्योर व्हिच डज नॉट। एग्जामिनर को ये पता है कि कौन जो है ना स्मेल का यूज करता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कौन यूज नहीं करता है। क्योंकि तेजीब है यार, कुछ पता लगेगा भाई, जब साइंटिस्ट को नहीं पता तो उसको क्या पता होगा, पृथ्वी वाले को कैसे पता होगा? तो इसलिए जो है ना मैं इसे कोशिश किया कि वो जो है ना ऐसा सभी आंसर देगा, वो 100% देगा, और सही ऐसा होता है। ऐसा लगाना पड़ेगा आपको, बढ़ाना है 2 नंबर। जैसे 2 नंबर फोकट में मिल गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन मेरे कभी गलत नहीं होते हैं। अब भाई देखिए क्या है, देखिए कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन मतलब कि जो है ना वन को लगाना है जो है ना क्षतिपूर्ति के लिए। अब देखिए सबसे पहले कौन सा एक्ट है इसमें? लगा दीजिए। अब देखिए जानते क्या है, थोड़ा सा रिस्क है, पर ये बताइए अगर थोड़ा बहुत बीच में बात कर दिया होगा कि फॉरेस्ट को जो है ना बचाना है, ऐसा होता है तो ये अगर मैं इसको लगा देता तो गलत हो जाता ना। इसलिए क्या है ना कि जब सबसे पहले बात कर देना, जैसे ऐसा बोल दे कि सबसे पहले जो है ना वो गोल्ड का यूज जो है ना गुप्ता पीरियड ने किया था। यार गुप्ता पीरियड ने किया सबसे ज़्यादा, सबसे पहले नहीं किया था। तो ऐसा ही है कि देखिए सबसे पहले अगर पूछ देना तो गलत हो जाता है जनरली, क्योंकि भाई सबसे पहले थोड़ा स्टीम से होता है ना। अब थक गई? नहीं थक नहीं गई, आई एम डूइंग समथिंग।
जैसे पानी पी लें, अब तो खत्म ऐसा रहता है। ठंडा पानी लाते नहीं महाराज। गर्मी ये मेरा सही था, इंटरनल कार्बन प्राइसिंग वाला। किसका सही था? मेरा इंटरनल मेरा भी सही है। तो देखिए ये इररिलेवेंट लग रहे थे यार, हम्म, कोई काम के नहीं लग रहा था। ऐसा I लग रहा like- है ना कि एलिमिनेशन करते करते फैक्चुअल गलत होना शुरू हो गया है और जहाँ दिमाग चलाना है वो सही हो रहा है, उल्टा नहीं हो तो रहा है। फैक्चुअल अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसमें क्या है। ये बताइए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गलत है ना, अब ये देखिए ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो है ना आप दिमाग का बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं पे। हाँ सुनिए मैं बताता हूँ। ये दोनों सही है। ये बताइए, इस लड़कियों को बढ़ाना है आगे, जैसे इनको बढ़ाना है मान लीजिए, तो क्या है ना, ये बताइए अगर किसी पेरेंट के 4 लड़की है तो इसका मतलब क्या है कि वो मतलब लड़की को बढ़ाना चाहता है कि लड़के को? लड़के को, लड़की क्यों? क्योंकि को चार लड़की को, तो अब बोले लड़के को क्यों? लड़के को क्वेश्चन क्या था, 4 लड़कियां हो गई हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि लड़का आए पकड़ तो, लिए। इसलिए। अगर किसी के 4 लड़कियां है ना, वो भले बोले कि नहीं मेरे 4 लड़कियां हैं, देखिए मैं वो फिर ये भी करता हूं, एक लड़का वो चाहता एक्चुअली मैं है। लड़के को वेट कर रहा था कि 4 लड़की उसके हो गए हैं। हाँ भाई मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ है। मेरे सुनिए दीदी 4 अब सुनिए, अब देखिए बेटे अब देखिए मैं वहाँ से दिमाग लगा, ये क्या बोल रहा है कि ओनली फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड तक मिलेगा ये कंपनसेशन। सही है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 2 के बाद वो रोक दिया है, इसका मतलब ये है कि उसे सेटिस्फेक्शन है कि मेरी लड़की है अब ठीक है, इसलिए इसमें पहले तो राइट यही होता होगा। था। इसी से अभी करो भी हम लोग ज़्यादातर- 6 भाई हो गए, हम्म, 4 बहनें हो गए, इसमें 3 स्पार करके यहीं पे। ऐसे सोचा जाता है, इसका आंसर होगा और तो आपको आपका राइट होगा। पार्टनर भी सिखा रहे इसी का। हाँ 5 सिस्टर है, फिर केवल 1 है सिस्टर। अब मेरे आई लाइक दिस क्वेश्चन यार। बढ़िया था, मैं दिमाग चलाई लेकिन गलत हो गया मेरा। बेसिक चीज़ इसको पता कर लीजिए, आशा क्या होता है। ये फिर मैंने पढ़ा। कोविड 19 के टाइम में जो है ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। अच्छा आशा कौन होता है बताइए, तो नॉर्मल टर्म में आशा क्या है? आशा वर्कर गांव में होती हैं। वो सबको पता है, तीनों गांव में होती है। हाँ, तीनों गाँव में। लेकिन क्या है बेसिक डिफरेंस? आशा होता है, एक आंगनबाड़ी होता है, एक एएनएम होता है। आंगनवाड़ी तो स्कूल में पढ़ाती हैं छोटे बच्चों के से लेकर रिलेटेड प्लस नॉलेज देती हैं कैसे और कैसे आशा हाव भाव सिखाती है। आशा एग्रीकल्चर मतलब कि हेल्थ वाला। गर्भवती महिलाओं से लेकर बच्चों के लेकर और एएनएम पोषण का काम करती है। एएनएम थोड़ा इन लोग के ऊपर का स्टेटस है, पढ़ी एएनएम लिखी। क्या होता है ना कि ये आशा और जो उपभोक्ता होते हैं दोनों बीच में मतलब कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है एएनएम। ये तो इन तीनों में से कौन सी गवर्नमेंट पोस्ट है? गवर्नमेंट आशा ही है, आंगनबाड़ी नहीं है? आंगनवाड़ी भी है। और एएनएम ये नहीं है, ये नहीं है। तो कौन चलाता है इसको? प्राइवेट? गवर्नमेंट चलाता तो फिर गवर्नमेंट पोस्ट क्यों नहीं होगा? तीनों गवर्नमेंट पोस्ट है महाराज, माइंड सेट लीजिए, यूपीएससी ऐसे कुछ फ्रेम कर देगा इस बार। तीनों गवर्नमेंट पोस्ट है। सोशल वाले काम जो है ना प्राइवेट बहुत कम करते हैं ना यार, गवर्नमेंट ही तो करेगा यार, क्योंकि सोशल काम है, सोशल प्राइवेट कहाँ से करेगा? हाँ बशर्ते कि वो एनजीओ ना हो, और तीनों में से एनजीओ कोई है ही नहीं। 365 जो पढ़ा होगा कर लिया होगा। ये देखिए कितना अच्छा है, तिभागा मूवमेंट, ये मेरा सही हो गया था, ओनली 1 सही है। देखिए 2 इन्फॉर्मेशन, एक तो बंगाल किसान सभा, एक एक्टिवली सपोर्टेड, 2 इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है। इसमें तो नॉर्मल इसमें भी तुक्का मारे थे आपसे। हाँ। मैं भी लगाई हूँ लेकिन मेरा गलत हो गया। आप क्या लगाए थे? ओनली 2? हाँ, ये बताइए, ये तो आप गलत किए होंगे। हाँ। फिर इसको क्यों सही किए? देखिए क्या बोल रहा है, बारगेडर बिल प्रपोज टू कंसीडर द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट वाज रेडली एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस भी और सक्सेसफुली इनेक्टेड भी। मतलब ये बताइए सपोर्ट भी करेगा नहीं, क्योंकि 2 वर्जन हो गए ना यार। यार पहले मैं बताता है, जहाँ पे 2 वर्जन होना यार रिस्क लेना पड़ता है यार, इसलिए आपको 10 नंबर कम हो गया है। हाँ इसीलिए 10 नंबर का हो गया। थोड़ा पढ़ाइए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं ना, तो कहीं कहीं जो है ना आपको हिस्ट्री फिर से पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन चल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत कहीं हिस्ट्री। देखिए क्या बोल रहा है यो, उनका 1930। सही है, आपका गलत हो गया है। देखिए आपका सही है, आपका। मेरा भी सही है। अब सुनिए, ये बताइए 1930 में क्या लॉन्च हुआ था? सिविल। डिसोबीडियंस मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आज्ञा नहीं मानूंगा, Yes. मतलब कि ना टैक्स दूंगा, डिसोबीडियंस। है ना, हाँ टैक्स नहीं दूंगा। ये बताइए हाँ तो ये तो सही है, टैक्स नहीं देगा, ये तो सही है। ये भी सही है कि नॉन पेमेंट टैक्स है ना, फोर्स ला का वायलेशन करूंगा, ये भी सही है। पता क्या ये भाई रेजिग्नेशन बहुत बड़ा टर्म हो गया यार, इसलिए अंग्रेजों को मारूंगा ये नहीं लिखा उसमें।
ये मारना अलग चीज़ है ना, आधा ना मानना और मारना अलग चीज़ है ना। भाई महात्मा गांधी कहाँ मारने की बात करेंगे, ये कुछ कामों से करेंगे। ये मेरा सही हो गया, आप लोगों का 100% गलत हुआ होगा मुझे लगता है। नहीं यार, इससे पीछे मेरे सही गलत हो जाएगा, आपका सही था ये। 100% बोल दे रहे हैं यार। हाँ मेरा गलत है। मेरा सही है, कर्नाटक होगा, कर्नाटक फर्स्ट बार। जानते क्या है, मैं भी डाउट में हो गया था, फिर सोच रहा ये बताइए। मैंने लॉजिक लगाया इसमें, मेरा सही होगा। अच्छा क्या लॉजिक लगाए थे? लॉजिक लगाया तो फर्स्ट और थर्ड तो ये वाला होगा नहीं। क्यों नहीं मैं होगा? कार्नेटिक में ही मेरा नहीं गलत नहीं, है मतलब। ए और डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई लिखा क्या है इसमें देखो, कंप्यूटर हैज बीन रिफर द स्टेटमेंट अबव, तो बेटर ये वाला ऑप्शन पढ़ेंगे। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव को बात है, रॉबर्ट क्लाइव की बात अगर हम करें तो ये मतलब प्लासी में था वो, बेटा प्लासी में था। ये बोला क्या है बेटा, बट प्लासी में जेल जीता बंद कर दिया है, है। पर जेल वाली बात हुई। जेल यहाँ घुसा नहीं, वो तो लड़के जीता था, बेटा प्लासी में आया हुआ था, लेके घेरा डाला था, ये वहाँ हो गया। उसके बाद ये तो निकाल दिया बचा। ये सेकंड वाला तो मैं पढ़ा था, सेकंड मेरा ऐसा कुछ सही नहीं, वो तो सेकंड में अंग्रेजों के बीच नहीं हुआ था, वो इंडिया में दोनों राजाओं के बीच अंग्रेजों ने कराया था फ्रांस को लेके, तो इसलिए नहीं होगा। पहले में सारा फ्रांस और अंग्रेज स्पष्ट लड़ाई हुई, इसलिए मैंने ये मारा। उसमें जीता कौन था? जीता फ्रांस, फर्स्ट फ्रांस वाला। फ्रांस वाला। फ्रांस जीता था। नहीं ये तो मुझे पता था फ्रांस जीता, हाँ तो लेकिन फिर पता नहीं इसको क्यों। देखिए, जब फ्रांस जीता तो इसको बंदी बना लिया होगा यार, इतना कम से लगाना चाहिए आपको यार। हाँ जब फ्रांस जीत रहा है फर्स्ट वाले में, क्या है को बंदी इसको- बना हाँ लेगा, वो तो ऐसा कम से लगाना चाहिए आपको कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर मैंने भी यही दिमाग लगाया कि ये तो ए और डी हो नहीं नहीं वो सकता। तो मैंने भी काट दिया था। 50 मेरे गलत होते, मैं क्या बताऊँ। आप एलिमिनेशन कराइए, मैं फिर 50-50 में बैठ जाती ये तो हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले तो फैक्चुअल है यार, तो कुछ पता ही होना ये तो चाहिए। factual मुझे पता था कि हिसाब तो जो नहीं उन्होंने लिखा है। देखिए फिर से काम कर दिया, इसका एक सही है दो गलत है, इंटरचेंज किया है ना, हाँ इसका इसमें किया है, इसका इसमें किया है। मैं छोड़ दी थी, लेकिन जी हाइट है महाराज, मैं छोड़ दी थी। इसका इंटरचेंज किया है। ये यार फिर छोड़ दिए आप यार, मैच वाले क्यों छोड़ते हैं यार? अगर ओड दिया है तो उसका आंसर ओड में ही होगा यार। तो एक और पता नहीं, मुझे लगता है गलत हो जाएगा यार, या तो देखता एक हूँ हो यहाँ गया, से 3 करता होगा, हूँ फिर मैं, दिक्कत हो ये जाएगी। हमारे मेरे बहुत माइनस हो रहे हैं। वोट वाला देखो तो ये आप फोकस कीजिए, इधर रखिए ना, इसमें दिखाइए भी इसको। यार, उनको सब आता है, उनको एनालिसिस नहीं करेंगे। अरे मैच वाले बोल रहा हूँ, अभी आगे मिलेगा, दिखाना आगे मिलेगा। सुनना तो उनका टाइम पास हो रहा है थोड़ा, किसका? वहाँ पर सब आता है। हाँ वाह, वही नंबर तो। नंबर किसका ज़्यादा आ रहा है? लेकिन मेरे जब आते जाते गलत होते हैं तो बहुत दुख फिर होता है। देखिए एक कोटा है, देखिए मेरा आंसर आ गया यार। तो देखिए मेरे को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। मैंने दोनों छोड़ दिए थे। देखिए मैं सोचा कि ये भी फैक्चुअल लग रहा है और ये भी फैक्चुअल लग रहा है, दोनों में से एक तो सही होना चाहिए। और के लिए में ये सही हुआ, अगर दे अब मुझे ऑप्शन का बेनिफिट मिला। नहीं, मैं 2-3 मारा था सही, क्योंकि अभी मतलब सही हुआ ना? अभी चर्चा में चल, हाँ अभी चर्चा में चल रहा था ये, इंडिया को क्रिकेट को शामिल किया जाए इसमें, इसलिए मेरा ये दोनों सही होगा। लेकिन ये गलत है, बी वाला गलत है, जबकि ए वाला सही ये है। वाला सही है। सब- वही ना, लेकिन कोई नहीं, सही तो हुआ ना, ऑप्शन का बेनिफिट मिला ना। पर यार इतना फैक्चुअल कौन पूछता है? 4 देश है, अरे तो 100 पैसे भी तो पूछा था यार, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ऐसे दिमाग खराब, मैं छोड़ दी थी इसे। ये सब क्वेश्चन उसे करना ही नहीं चाहिए, दिमाग खराब हो देते हैं। अब इतना, दी अब थी। 4 देश हैं, 400 से मिला ज़्यादा अब इतना कौन इतना रखे 4 यार? है, 5 किया है, 10 किया है, वो भी 100 इससे क्वेश्चन, थोड़ा सा- 200 फैक्ट। 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया, फैक्ट डाल दे, पूरा फैक्ट डाल दे रहे हैं लोग। ये तो गलत अब कर देखिए ये दिया। बहुत फिर सही से क्वेश्चन था। फिर से जो है ना ओड इसमें ढूंढना है, गलत कर दिया आप। ओड ढूंढना है इसमें। अब देखिए इसमें आपको ओड कौन सा लग रहा है? मेरा ये सही है, लेकिन जो ये क्या सोच बोल के रहा मैंने है? काटा था नो वो राइट, गलत है। ऐसा क्यों हो गया यार? नो राइट क्यों हो गया? सही है, राइट नहीं होगा। हाँ बोल रहे। मतलब उसका अधिकार है, कुछ भी हाँ। करे, कुछ भी करे, परमाणु बम बनाए। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, परमाणु क्यों? बम बनाया है। अरे मतलब वो कर रहे हैं। कैसे एलिमिनेट उसका करेंगे? अधिकार है, परमाणु बम भी बना सकता है वो। जब वो आर्टिफिशियल पोर्ट बना सकता है तो परमाणु क्यों नहीं बना सकता? देखिए ये तो मस्त अच्छा पीस है। ये बताइए ये किसका सही था? ये तो एमटेक वाले सही कर लेते हैं जहाँ तक मुझे पता है। अब आप सही है आपका? नहीं यार, मेरा गलत है। सुनिए, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन कहाँ एक तो गलत होने की गुंजाइश नहीं है, एक तो बिल्कुल सही है यार, सिंपल से। हाँ, एक देखिए तो- ये बताइए, ये बोल रहा है कि लाइक एलसीडी, ये बताइए एलसीडी को रिप्लेस करने के लिए इसको लाया गया है, तो इसके समान क्यों होगा फिर? इससे अलग हो कुछ ना। ये बोल रहा है लाइक एलसीडी, मैंने यहाँ से लिंक किया, हटा ही दीजिए इसको। ऐसे देखिए मैं लिखा भी हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि बोल रहे देखिए इसको रिप्लेस करने के लिए इसको लाया गया, तो इसके समान कैसे होगा? कुछ डिफरेंट तो होगा ना, इसमें इसको हटा दिया। अब मुझे पता नहीं था क्या अंदर है, पता नहीं, हटा दीजिए उसको, सीधे आंसर आ जाएगा। ऐसा है।
ये यार थोड़ा टफ क्वेश्चन था यार, ब्लू चेकिंग वाला साइबर अटैक से आपको सही होगा क्या है? पीवाईक्यू है हमारा, मेरा ये गलत है। पीवाईक्यू है हमारा इसमें। ये वाला गलत हो गया है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन ये मेरा भी गलत है। मेरा सही है। मेटा और ये मैंने लगा दिया सही, वो बोला गलत। मैं इसमें कंफ्यूज थर्ड वाले मेटा डाटा को हम क्या यार ये सब गलती लग रहे हैं। इसमें डाटा और मेटा डाटा दोनों दे दिया है। दो दोनों में डिफरेंस क्या है? डाटा मेटा डाटा में इसलिए गलत हुआ आप लोगों को। आप बताइए। डाटा मतलब कि स्टोरेज करता है, डाटा अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, और मेटा डाटा मतलब मेट डाटा कहीं ना कहीं ये ज़्यादा मतलब कि एक सिंगल यूज में चला जाता है। डाटा जो होता है एक्सपेंड पार्ट है, मेट डाटा कहीं एक पार्ट की बात करता है। ये उल्टा बोल रहे हैं। डाटा होता है सिंगल और मेटा मतलब होता है कि मल्टीपल। मल्टीपल, हाँ, ये इतना तो ये बताइए, ये डाटा को तो करेगा लेकिन मल्टीपल को नहीं करेगा। क्यों? ये बताइए, आपका डाटा मेरा डाटा है। अगर मैं चाहूँ कि आपका डाटा जो है ना, जो आप मेरे में फोटो भेजते हैं ना, मैं चाहूँ कि उस फोटो को भी जो है ना मैं अपने में कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं इसको इसलिए मतलब मेट मेरा डाटा गलत मतलब हुआ ये हो गया कि मल्टीपल, मेरा मतलब मल्टीपल, जैसे सिंपल सी बात मैसेज है। करने से पहले जो कुछ आपस में चर्चा कर रहे हैं का उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं वो ठीक है, लेकिन सिंपल जैसे हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, मेटा इसको नहीं कर डाटा, सकते। देखो मेटा का मतलब ये सब होता है जानते हैं, हम लोग मल्टीपल। बात कर अब मैसेज क्या कर रहे हैं उसको तो हम वो कर सकते हैं, पर जो इसको पहले जो हम कर रहे हैं मतलब वो कह रहा है मेरे डाटा का मतलब कि जो आप मैसेज करने से पहले जो आप करते हैं वो तो कर ही नहीं सकते। ये कैसे स्टेटमेंट गलत है ना करेंगे? हाँ, मेटा। ये गलत है। और मैं इसलिए लगा दी इसको सही कि मेटा डाटा मतलब कि फोटोज वीडियोस फाइल सब लगा दें, तो इसलिए मैंने उसको सही। यार इतना ज़्यादा डीप पूछ रहा है कि आप मैसेज करने से पहले जो कर रहे हैं वो इनक्रिप्टेड किया जा सकता है कि नहीं। और सही बात इतना तो कोई सोचे, अब मेरे डाटा मतलब कुछ समझ ही नहीं पाया हुआ है क्या। ये देखिए आपका गलत हो गया, ये वाला कौन सा? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वाला, इनका गलत हो गया, मुझे पता है। मेरा सही है ये, आप क्या लगाए थे इसमें? ओनली 2 लगाए थे यार। लेकिन मेरा सही है। आपका गलत है यार, ओनली 2 लगाए थे, मेरे को बोल रहे थे उस दिन। आप अरे इसको only two आप का इसको concept आपको कुछ बता आप रही इसको थी। सही कर दिए थे इसको। और ऐसे ही हुआ। पढ़िए इसको। पार्लियामेंट कम है ये नहीं, उसमें लोकसभा सभापति करेगा। अरे वो देख लेंगे वो कहीं हाँ सही देख लेंगे। नहीं, आप इसको सही कर दिए। अरे उस दिन बोल रही थी कि मैं इसको सही कर अरे दिया। वो क्या होगा, मुंह से निकल जाता है कभी नहीं क्या है, देखिए लोकसभा ही करता है, राज्यसभा नहीं स्लिप करता। ऑफ लिप्स हो जाता है। हाँ, आपको भगाने में लगे हूँ जल्दी जल्दी। और ये फील करा देते हैं तो बोरिंग इंसान। ऐसे क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होते हैं। नहीं मेरा ही गलत हो गया, मेरा गलत। ये बताइए, मैंने 4 मार ये बताइए, कोई एक्ट ला गया है भाई, बुक थोड़ी करेगा बुक यार। मैंने काटा है फिर भी तो गलत तो है फिर वो। साइंटिफिक जर्नल क्यों करेगा यार? वो मतलब जो रिसर्च के काम कर रहा है उसको क्यों रोकेगा यार? थोड़ा समझा मैंने लगाइए। सोचा ही नहीं, इसका आंसर क्या है? ओनली 2 होगा। ओनली टू, मैंने ओनली 3 लगाया है। सोचा नहीं इसे, सोचना चाहिए था। इकोनॉमिक क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं पता नहीं। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इतनी हंसी। क्या लिखा है? वेरी गुड क्वेश्चन लिखा है इसमें, देखिए। रिफ्लेशन पॉलिसी पूछा है ना। कंफ्यूज हो गया था मैं इसमें, कंफ्यूज हो गया। पता नहीं क्यों। डिफ्लेशन होता है, रिफ्लेशन होता है। हाँ, डिसइंफ्लेशन, 3 डिफ्लेशन। शब्द है। मैं बताऊं? बताइए तीनों का अंतर बताइए पहले आप। पहले इन्फ्लेशन समझ रहे हैं। ये लाइन है, मान आज भी लीजिए तो क्वेश्चन है। ये लाइन है। डिसइंफ्लेशन पूछा था ना। नहीं सुनिए, disinflation। ये लाइन है, ठीक ना। अब देखिए, ये ऊपर प्राइस बढ़ रही है मान लीजिए, और नीचे प्राइस घट रही है। Inflation तो हो देखिए, जाएगा। अगर ये ऐसा जा रहा है ना, तो डिसइंफ्लेशन हो जाएगा। नहीं ये है डिफ्लेशन, ठीक ना। समझ गया। क्या है ये? डिफ्लेशन। अस्फीति, अब ये अगर ऐसा जा रहा है ना, ये है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ठीक ना। ये हो गया। अब सुनिए, अगर ये, आप स्फीति क्या है? बताता हूँ ना, अगर ये जनरल लेवल से बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर ये डायट ऐसा बढ़ देना, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। और ये इसकी बात किया कि मतलब जो डायट बढ़े, जंप करे। आप स्फीति। अब देखिए, एक टर्म और होता है डिस्प्लेशन। डिस्प्लेशन ना, अब देखिए ये रिफ्लेशन है, ये अब नीचे आ रहा है धीरे धीरे। इन्फ्लेशन के अंदर ही अभी है, लेकिन वो कम हो रहा है। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन की जो ग्रोथ है वो कम, रेट कम हो रही है। हाँ, ग्रोथ रेट। अब देखिए क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, ऑफ कोर्स राइट होगा। रिड्यूसिंग द टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो उधर कम करने की बात करें। हाँ तो बढ़ेगा ही ना, है ना। रेजिंग इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ना,
तो पैसा मार्केट कम हो जाएगा, तो यहाँ ये तो नहीं होगा। इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैपिटल प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट है। हाँ, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे टावर बनना है, मान लीजिए एयरटेल का, हाँ भाई लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों को जॉब मिलेगी, इसलिए लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। ऐसा है। अच्छे क्वेश्चन पूछा था यार। अच्छा। और वैसे भी एक को हटाना होता है यार, अब तक ओड। अच्छा क्वेश्चन नहीं था, पढ़े नहीं थे सब लोग सही से, सब कर लेते। अरे देखिए वैसे भी मेरा ट्रेडिशनल मेथड क्या है एक को हटाना है 4 में से, और सही भी हो गया आपका 3। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, गलत है मतलब सही। अरे नहीं, सुनिए मैं क्या है ना कि देखिए पहले दिमाग लगाता हूँ। अरे यहाँ पे क्या बताया यार कि देखिए पहले मैं नॉलेज बेस करता हूँ। अगर एग्जामिनर डिफिकल्ट बनाया है ना तो फिर इसको खेलता हूँ। लो मैं भी खेलना जानता हूँ एग्जामिनर से। तो उसको क्या ही फर्क पड़ता मतलब है। 4 है कि 3 सही, पर यहाँ पे 3 सही हुआ मनीष भाई, 2 नहीं सही हुआ। सब क्या है, सब इवन नंबर है। आप बोले इवन है तो वो मैच वाले में काम आता है यार, मैच क्या में कंफ्यूज कॉलम हो पे है गया। वो। अच्छा मैच वाले में जोड़ी वाले में काम आता है कि लगते समझ नहीं पाई, समझ गई उसमें परमुटेशन लगता है कि अगर एक को मिसमैच किया ना तो दूसरे को मिसमैच करने पड़ेगा उसको। 35 नंबर आता अगर समझ जाते तो। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था यार, DICGC वाला, इसलिए मेरा गलत हो गया। 20 सही होगा इसमें। मेरा बी नहीं, ये सही होगा, ओनली मेरा वन। भी गलत है। रिकरिंग डिपॉजिट बस होगा, Only one होगा। बाकी तीनों नहीं होगा। तीनों को बाहर किया गया है इससे। हम्म। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसमें कोई काम से काम नहीं कर रहा है, याद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जितनी भी हस्ती होगा ना वहाँ नहीं गवर्नमेंट होगा। और इंटर बैंक नहीं होंगे। हाँ ऐसा याद कर लीजिए। इंटर बैंक में NBFC आता है ना, इंटर बैंक दोनों बैंक एक दूसरे पे नहीं रख, तुम मेरा पैसा रख लो, तुम मेरा पैसा रख लो। NBFC नहीं आता उसमें करना है। मस्त क्वेश्चन था। अच्छा। अब देखिए ये बोल रहा है कि ये जो है मेनली बीमन के राइट के लिए आया था, ऐसे कुछ तो सीधे हटा देता हूँ मैं। बताया ना कि प्राइमरली मेनली बुझ देना तो उससे सब सावधान हो जाइए, हटा ही दिया। मेनली एक्सट्रीम वर्ड है। स्ट्रीम नहीं, पर ये बताइए बंगाल ब्लेंडेड कॉप्स बोल रहा है। कॉप्स मतलब क्या होता है, कुछ हाँ, एक कॉप्स वेपन से दोनों रिलेटेड हटा है। सकते हैं। हाँ। हाँ, कॉप्स थोड़ा मिलिट्री हाँ आर्मी जैसा। और ये बोल रहा है कि बीमन के राइट के लिए भी वो मतलब ये तो पॉलिटिकल हो गया यार, और ये सिक्योरिटी की बात कर रहा है, ऐसा नहीं, इस बोल रहा बेसिस है। पे हटाएंगे, लेकिन उस समय मैं ध्यान नहीं दी थी, मेरा ये गलत है actually। बाद में जब मैंने ये देखिए फिर से काम आया, बोल रहे ना, देखिए 3 है, इसका आंसर ओनली 1 होगा। तो आप ये बताइए, ऑड है तो आप 3 क्यों नहीं मारते हैं? 3 क्यों नहीं हमारे इसमें? देखिए 3 मैं जानते का है, मैं बहुत कम मारता हूँ। जानते क्यों? जब मुझे कंफर्म हो जाता है, अगर कंफर्म नहीं तो मैं एक ही मारता हूँ। कुछ ऑप्शन जैसे वहाँ ऑप्शन दिख गया कि बर्ड है, इसका स्मेल आएगा तो पता चलेगा। अब सबको कैसे पता होगा सबका स्मेल ऐसा है? कुछ स्पेसिफिक होंगे जीव जंतु ने से पता होगा, इसलिए वहाँ सही कर दिए थे। यहाँ तो 1 कर दिए यार महाराज। लेकिन मेरा तो काम करता है, अब मैं तो पॉजिटिव में रहता हूँ। देख लीजिए यहाँ भी सही था, वहाँ भी सही था, एक ही लगा दिया था। थोड़ा सा पकड़िए, आप बात करिए तो ठीक है, इनको जाने दीजिए। अरे कोई नहीं, कोई हिंदी मीडियम टॉप करूँगा फिर आप आए तो मैं चाहता हूँ आप टॉप करें यार। तब क्या फिर नागिन डांस करेंगे? हाँ नागिन का भाई, जो इसमें बताऊंगा ना कि जो मेरे फ्रेंड थे ना, महाराज जिसको बोल रहा था वही है। कुर्ता डांस करो। हाँ महाराज को आज पेश किया जाएगा ऐसा। पता नहीं देखिए फिर काम किया, देख रहे हैं ना दादा ना, क्या इवन है ना, इसमें 3 ये तो 2 सही होगा, फिर 4 सही होगा, 4 सही है इसमें। देखा आपने ना, 3 से नहीं, इसमें 3 एक से नहीं हो सकता, वो होगा 3 वाले में। जब 3 देगा, 4 दिया है ना, ये 2 से होगा, 4 से होगा, इसका आंसर 4 है, चारों सही है। देख लीजिए चाहे आप। इसको चारों से। हाँ भाई काम कर रहा है यार, समझिए बात को। भाई बहुत मेहनत किया हूँ इसमें, 3 साल भाई जो है ना इसमें मेहनत किया हूँ मैं। अंदर की बात है। अंदर की बात है ये, वो तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मगर मैं पैसा लेता हूँ। इतना तेज शेयर कर रहे हैं सभी पढ़ रहे हैं। अरे वो लोग समझते होंगे कि देखिए ऐसे क्वेश्चन में कभी गलत नहीं होते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, अरे भाई महाराष्ट्र में क्यों, हमारे MP में हो सकता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। फिर देखिए मोर देन हाफ, ये हो सकता है क्योंकि मोर देन हाफ बोल रहा है, ठीक है, एक्सट्रीम नहीं है। फिर देखिए आल हिमालय क्यों होगा यार? अच्छा एक बात बताइए, जैसे लिखा है कि मोर देन 50%, मान लीजिए कहीं लिखा हाँ more ये than हो 50, सकता है। तो इसका मतलब कि 90 100 कुछ भी होगा हाँ तो सही है वो। सही होगा, एक्सट्रीम नहीं है वो, लेकिन ऐसा बोल दे कि इस यहाँ पे हाईएस्ट है। इस 50%। हाँ तो ये थोड़ा सा जो है ना रॉन्ग अगर क्वेश्चन यही लिख दो महाराष्ट्र है ये सेकेंड नंबर ऑफ द लेपर्ड इंडिया, वो भी मैं गलत कर देता है, क्योंकि स्पेसिफिक सेकंड बोल दिया ना। देखिए जहाँ पे किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर दे, अगर ऐसा बोल देते कि महाराष्ट्र इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर, तो सही है। क्योंकि वो बोल रहे कि वन ऑफ द लीडिंग क्या प्रोड्यूसर। पता 10 में 1 हो, हाँ 5 में 1 हो, 25 में से एक लो। 25 में 1 हो। इसलिए जो है थोड़ा सा पकड़िए बात को, क्या है ना, बड़ से खेलता है UPSC लैंग्वेज से। ये तो बेसिक है यार, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक वाला, इसको सही कर लीजिए आप लोग अच्छे से।
आई लाइक दिस क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस एंटायर पेपर। हाँ अच्छा है इसको। चूंकि जानते क्या आपको है? कुछ याद है मैं ऐसा क्वेश्चन हाँ पूछी थी। ये क्वेश्चन पूछे भी आए थे, दोनों सही है पर रीजन इसका ये नहीं है। यस। हाँ देखिए मेरा सही हो गया था। क्या है ना कि देखिए ये मैंने क्वेश्चन भेजा भी था किसी को, वो बोला कि अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि कोरलिस फोर्स का इफेक्ट तो है लेकिन इसका रीजन ये नहीं हो सकता ना कि ये रीजन ये है पेट बढ़ने का। हाँ ये सही ये है। देखिए अब देखिए क्या किया, इसको क्या क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया और ये तो गलत ही है क्योंकि इंक्रीज करता है यार क्लॉट को, तो सब जानते हैं यार कि इंक्रीज करता है। हटा ही दीजिए इसको, फैक्चुअल था, ये भी फैक्चुअल है, ये भी फैक्चुअल है। देखिए इसमें कॉमन सेंस का स्कोप था, इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ठीक ना। ये बताइए ये तो मुझे दोनों सही लगा, ये लगा कि हायर मिलीएज, मिलीएज मतलब होता जानते क्या है? मतलब कितने लीटर पे कितना चलेगा? हाँ तो मतलब इसका कम है एक्चुअली में, क्योंकि देखिए नई टेक्नोलॉजी आई तो कम ही तो होगा यार, तभी तो उसको फ़ायदा होगा ना। 2 आंसर लगा दीजिए। ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या है ना, यदि आप जितना कूल है ना, देखिए अपना नॉलेज अपने स्थान पे है, देखिए नॉलेज के बेस पर लगा रहे हैं, देखिए तो इनके मार्क्स कम हो जा रहे हैं, ठीक ना। देखिए नॉलेज के, देखिए मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, पर क्या है ना कि देखिए नॉलेज के बेस पर मार्क्स नहीं बढ़ सकता यार। देखिए ना वहाँ IPS लोग बैठते हैं प्रीलिम्स में, आपको पता है ना, जो IAS नहीं बना वो IPS लोग बैठते हैं उनके। 3 IPS। हाँ तो इसे क्या है ना भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा इसे, इसे ज़रूरी है टेक्निक फॉलो करना।